होना चाहिए वहाँ पर कीड़े लग रहे हैं, किताब के पन्ने कीड़े चाटते हैं। ऐसा क्या क्यों हो रहा है? हजारों करोड़ों गबन हो रहा है क्या लाइब्रेरी दी जा रही है? कुछ सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं। क्या आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं क्या? हम लोग क्या राजनीति करेंगे भाई? ऐसा मंत्री जी कर रहे हैं। मंत्री भले ही हमको मंत्री के पास ले चलिए, मंत्री के पास में वार्तालाप करते हैं। कौन कहता है ये राजनीति करता है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7,000 का आश्वासन देते हैं कि 7,000 वैकेंसी हम देंगे। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं तिवारी जी, तिवारी नहीं मिस्टेक तिवारी, मिथिलेश तिवारी नहीं मिस्टेक तिवारी। रणनीति मेरा यही है कि सरकार को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो यहीं से धरना प्रदर्शन होगा। यहाँ से अभी बैठ के धरना हम लोग दे रहे हैं, कल रोड पर उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। उससे भी नहीं होगा तो अनशन पर बैठेंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 उपस्थिति जो है घटनास्थल पर बताया था कि तमाम लाइब्रेरियन के जो भी जाति है आप घटनास्थल पर आप मौजूद है और यही जानते हैं कि क्या अपना जॉब के लिए जो मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इनकी बात नहीं की है। में क्या कुछ मांग नहीं जानकारी देते हैं। हम लोग को जो लाइब्रेरी बहाली है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपनी आजादी के बाद अब तक परमानेंट बहाली एक भी सीट पर नहीं निकाली है लाइब्रेरियन की, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, जबकि सरकार सैकड़ों लाखों में बहाली स्कूलों में निकाली है। सरकार को स्कूल में संगीत की बहाली चाहिए, नाच गान की बहाली चाहिए, फिजिकल की टीचर की बहाली चाहिए, कंप्यूटर की बहाली चाहिए, लेकिन उसको पुस्तकालय की बहाली, पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं चाहिए। सरकार चाहती है कि गरीब के बच्चा जो पुस्तक पढ़ के जो आदमी सीख सकता है, जो जान सकता है, जो आगे बढ़ सकता है, जिसको पढ़ने लिखने समझने बुझ आ गया, उसे टीचर की कम जरूरत पड़ती है, पुस्तक की अधिक जरूरत पड़ती है। एक टीचर स्कूल में कम हो सकता है तो चल सकता है, लेकिन अगर एक स्कूल में पुस्तकालय नहीं है तो वो स्कूल निर्जीव के समान है। स्कूल उसके लिए कोई काम की नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक तो सरकार बोलती है कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इसी तरह आप लोग नौकरी के लिए खास वर्षों से भटक रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरा जो बहाली है वो 18 वर्षों से लंबित है। 18 वर्षों से लंबित है, जो 2008 में आया था, कुछ बहालियों पर 42 पे, उसमें भी सबिंदा पे बहाली आया था, परमानेंट बहाली नहीं आया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कितना बदहाली है। और सरकार कहती है कि हम पूरे बिहार में फिर से वो राज्य वो बीते दिन को याद दिलाएंगे जो नालंदा में जब चीन से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, और अब वर्तमान में कहती है कि हम IAS और IPS के बच्चा को सरकारी स्कूल में डालेंगे। हम शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं, पहले जो प्राइमरी टीचर है उसी को बच्चा को स्कूल में पढ़वाइए, मैंडेटरी कीजिए कि जो प्राइमरी टीचर है, जो 9 to 10 टीचर है, जो 10 टीचर है, उसके बाल बच्चा को पढ़ाई कंपलसरी कीजिए कि जो अगर उसका बाल बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा उसको आने वाले दिन में भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। देखिए भाई साहब, पहले वीडियो वायरल हुआ था चना वाले, लाइब्रेरी चना वाले के नाम से, यही शख्स है और यही जानते हैं क्या चना क्या हो गया आपका। आरती इसलिए उठाया गया है क्योंकि उन्होंने कुशल युवा प्रोग्राम को अक्षर घोषित रूप से बंद कर दिया है इन्होंने, और हमेशा बाइट दे रहे हैं कि कुशल युवा प्रोग्राम संचालित हो रहा है, जबकि धरातल पर कुशल युवा प्रोग्राम का बंद कर दिया गया है। और हम लोग, मैं कैलेब हूँ और मैं उसके इसी केंद्र में पढ़ा रहा था, लेकिन अचानक रोजगार खत्म हो जाने की वजह से हम लोग अभी रोड पर आ गए हैं और इनका एक भी अर्थी से रह जा रहा है क्योंकि अभी अंत नहीं बची गई है। सरकार ऐसा क्या सोच रही है? क्या विधि व्यवस्था है जो पुस्तकालय विज्ञान भवन जो है जहाँ पर लाइब्रेरियन पदों की संख्या होनी चाहिए, वहाँ पर कीड़े लग रहे हैं, किताब के पन्ने कीड़े चाटते हैं। ऐसा क्या क्यों हो रहा है? हजारों करोड़ों गबन हो रहा है क्या लाइब्रेरी भवन में दी जा रही है? विश्वविद्यालय और विद्यालयों में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों को बंद कर देना चाहिए सरकार को।
वजह से अभी तक एक भी पद पर जारी नहीं है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट पर कहा था कि 7,000 पदों को लोग नौकरी भी दे रहे हैं, लोग रोजगार भी दे दिए हैं, आगे भी देंगे। देखिए लाइब्रेरियन सपना हम लोग आपको मार गया कैसे ही हम लोग को बेरोजगार कर दिया। आप चना क्या हो गया आपका? फसल की सोई इसका हाँ आज जो है 11 बजे शारीरिक कमजोरी लग रहा है, जिसकी वजह से मैंने आज आराम करने का फैसला लिया है। और मैंने लिखा है अभी हारा नहीं हूं मैं, अभी हारा नहीं हूं मैं, किसी का चारा नहीं हूं मैं, अभी हारा नहीं हूं मैं, किसी का चारा नहीं हूं मैं। कह दो गद्दारों से, कह दो गद्दारों से, कह दो गद्दारों से, कोई गुब्बारा नहीं हूं मैं, कोई गुब्बारा नहीं हूं मैं। और भी कुछ लोग हैं, ये बताइए लगातार 18 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, कब तक इंतजार कीजिएगा आप लोग? सर इंतजार करते करते है ना 10 दिन हो गया है और आंख मेरा सूजन हो चुका है। सर सरकार से बहुत नाराज है और वैकेंसी का मांग कर रहे हैं सर सरकार से। 18 साल से लंबित प्रक्रिया है, इसको तुरंत जारी किया जाए। और सर जब तक हम लोगों का मांग उम्मीद लगा सरकार से? सर उम्मीद तो लग रहा है, इसलिए टिके हुए हैं ना। जब हम सरकार जब मांग हम लोग का नहीं करेगी, धरना स्थल पे हमेशा बने रहेंगे सर। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं मेरे सामने, और उनसे भी 5800 सीट स्वीकार नहीं, 10,000 से कम नहीं। 5800 सीटों पर सरकार जो आश्वासन दे रही है और तारीख दे रही है, वो तारीख भी नहीं चाहिए। और हमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन चाहिए लाइब्रेरियन पदों के लिए, और 10,000 से पार चाहिए। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहिए आप लोग यहाँ पर? क्या कहेंगे आप ही बताइए। तो शायद ये ना जी, ये देखिए 18 साल से नहीं आया, इस पर हम क्या बताएं। आप लोग तो हम लोगों से पूछ लेते हैं, सरकार से कभी पूछते हैं कि 18 वर्ष से जिस चीज का बहाली नहीं आया, देश आजाद होने के बाद में आप लोग मतलब 2008 में जाकर के कुछ ऐसे ही संविदा या पता नहीं कैसे क्या एग्जाम लेकर के बहाली कर दिए, लेकिन उसके बाद तो बहाली नहीं आया। तो सरकार से पूछना चाहिए ना। हम लोग बिहार सरकार के मंत्री जो श्रवण कुमार कह रहा है कि जितने भी आप लोग हैं सभी राजनीति कर रहे हैं। टोटल के टोटल राजनीति कर रहा है, अपने सत्ता के लिए कर रहा है। बाद बाकी विद्यार्थियों को सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं। क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं? क्या हम लोग आए राजनीति करेंगे भाई? ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री भले ही हमको मंत्री के पास ले चलिए, मंत्री के पास में वार्तालाप करते हैं। कौन कहता है राजनीति करता है? भाई बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी के वोट तो उसी से मांगेंगे ना। जिस समय में आरजेडी को जिताए तो आरजेडी से मांगे, जेडीयू को जिताए तो जेडीयू से मांगे। और हम लोग कहाँ जबत है? आप लोग बताइए हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? भीख मांगे रोड पे? नहीं तो कॉलेज में जितना डिग्री कॉलेज है बिहार में टोटल को बंद कर दीजिए, बेकार में बेच रहे हैं डिग्री। आपको भी जाता होगा, श्रवण भी जाता है कमीशन। श्रवण भाई भी कहते हैं कि कोई श्रवण फरवण को हम नहीं जानते। श्रवण कुमार कौन है? क्या है श्रवण कुमार? या चिराग पासवान मुख्यमंत्री? हम लोग बहाली दे रहे हैं, पूजनीय है वो। नहीं श्रवण भाई भी कह रहा है चढ़ाएंगे जाकर के गर्दन में माला चढ़ाएंगे। श्रवण भाई भी कह रहा है, बात सुनिए। श्रवण भाई भी कह रहा है कि देखिए आप लोग जो है धरना प्रदर्शन करने से आप लोग के काम होना नहीं है, आप लोग की बात के लिए सरकार जो चिंता में है। कोई चिंता में रहता ना तो 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या खाना खाते हैं? आप तो दिखा दीजिए कम से कम कि खाना क्या खाते हैं हम लोग, पानी कैसे पीते हैं, लेट्रिन बाथरूम का देखिए व्यवस्था कैसे है। बताइए ना। आप लोग राजनीति, हम घंटा के लिए हम राजनीति करेंगे यहाँ पे आके? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई। हमको नौकरी दे रहे हैं, एमएलए किए हुए हैं, नौकरी दे दीजिए ना यार। मतलब बेकार बेवकूफ चूतिया समझने। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, ये बताइए अपने मांग को लेकर जो है डटे हुए हैं, तो कब तक उम्मीद रखे हुए हैं आप लोग? उम्मीद क्या, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं डटेंगे, यहीं खाना पीना, यहीं रहना, यहीं सोना, इसी मच्छर में, इसी गंदगी में जो हमको बिहार सरकार अवेलेबल किया है यहाँ, इसी में रहना है, इसी में रहना है। हाँ, जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक। भाई 18 साल हो गया है, 18 साल से लाइब्रेरियन के कोई वैकेंसी, कोई बहाली नहीं है। बिहार सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7,000 का आश्वासन दिए थे कि 7,000 वैकेंसी हम देंगे। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं
और जो शिक्षा मंत्री है तिवारी जी, तिवारी नहीं मिस्टेक तिवारी, मिथिलेश तिवारी नहीं मिस्टेक तिवारी, स्टेक तिवारी। हाँ ये मिस्टेक तिवारी है, मिथिलेश तिवारी नहीं मिस्टेक तिवारी है। इनका कहना हम 5800 लाइब्रेरियन की वैकेंसी देंगे। इन दोनों में विरोधाभास क्यों है? दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार 7000 बोल रहे थे 2022 में अपना आगे राजनीति क्या रहेगा आगे क्या अब? आगे का राजनीतिकार क्या है भाई? वैकेंसी दो, नहीं दोगा तो हम यहीं पर डटे रहेंगे, यहीं पर रहना है, जाना है। एकदम बाल पक गया, दिखाइए बाल पक गया है, घर से, रिलेशन से, परिवार से। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो लमसम कितने दिन से बैठे हैं, पहले बताइए। 10 दिन से बैठे। 10 दिन से बैठे हुए हैं। घर वाले, परिवार वाले क्या कुछ कहते होंगे आप लोग? यहाँ परमिशन दिए आप लोग? देखिए परमिशन तो दिए थे एक ही 2 दिन के लिए। घर वाले क्या बोलते हैं आपको? किसको चिंता नहीं है, किसके माँ बाप को चिंता नहीं है? तो यहाँ पर रोड पे सोते हैं, टेंट लगा के सोते हैं, न खाने का है। परिवार वाले क्या बोलते हैं? घर में गार्जियन होंगे, क्या बोलते हैं आपको? क्या बोलेंगे कि बउआ क्या हुआ, नौकरी वोकरी देंगे सरकार की? नहीं, अगर नहीं देने वाले हैं तो चले आओ यहीं पर, जाके कहीं कचरी मुड़ी या बिस्कुट उस्कुट का दुकान कर, यहीं पर रहो। काहे जाओगे रोड पे सोने के लिए? क्यों धरना दोगे? गोली मार देगा कोई उठा लेगा, जेल चला जाएगा, केस मुकदमा हो जाएगा, कौन छोड़ाएगा? कौन जेल में रहेगा? बीजेपी का सरकार है, जेल में बंद कर देगा तो वहाँ पे पिटाई भी लगता है जेल में। आप क्या बोले? हम बोले कि ठीक है, सुरक्षित है अभी तक, हम आएंगे, बहुत जल्दी आ रहे हैं घर पे। क्या बोले? तो अगर वो सरकार अभी तक बात नहीं मानेगी तो आगे रणनीति क्या रहेगा आप लोग का? अरे छोड़िए, क्या रहेगा बोल दीजिए। बंद कीजिए। सरकार अगर बात को नहीं मानेगी, आगे का रणनीति क्या रहेगा? मैंने तो आपको बोला आगे का रणनीति मेरा यही है कि सरकार को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो यहीं से धरना प्रदर्शन होगा। यहाँ से अभी बैठ के धरना हम लोग दे रहे हैं, कल रोड पर उतरेंगे, उससे बिल्कुल उतरेंगे, उससे भी नहीं होगा तो अनशन पर बैठेंगे, उनसे भी नहीं होगा तो मंत्री का घेराव करेंगे, मंत्री का घर का घेराव करेंगे। उसके जो लाठी चलाती है, क्या लाठी चलाती है, लाठी चलाते हैं तो लाठी खाने को देखिए, एक बार लाठी खाए हुए हैं, ये दिखाइए हो, एक बार लाठी खाए हुए हैं। हाँ, इससे घबराते नहीं है, लाठी से हम लोग घबरा जाएंगे। वो पानी बौछार कर चला रहे थे ना 25 तारीख को, हम नहा रहे थे, एकदम डांस करके नहा रहे थे, और पानी दो, पानी उसका घट गया। हाँ, हम तो नहा रहे थे। देखिए तमाम अभ्यर्थी सबको बता रहा है कि ज्वाइनिंग के मांग को लेकर जो है हम लोग डटे हुए हैं, और लगभग 18 वर्ष हो गया, 18 वर्ष से सरकार से विनती कर रहे हैं कि मैं ज्वाइनिंग जो है जल्द से जल्द कर दीजिए। और एक तरफ सरकार बोलती है कि इतने लोग रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग जो है बेरोजगार हैं। तो सरकार से, अपने मुखिया से गुहार कर रहे हैं, आखिर में कब नया विनती सुना जाएगा? लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये अभ्यर्थी का कहना है कि अब जो है हम लोग घेराव करेंगे, रोड पर उतरेंगे। हमने पूछा कि घेराव की जाए तो लाठी चलाती है, उनका कहना है कि लाठी चलेगा जो चले, लेकिन हक लेते रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।